नाइजीरिया एयरवेज फ्लाइट 2120 उड़ान भरते ही आग के लपटों में घिर गया। साथ ही प्लेन का पूरा कंट्रोल पायलट के हाथ से चला गया। अब यह प्लेन एक घायल पक्षी की तरह नीचे की तरफ गिरने लगा और कुछ ही सेकंड में हुआ एक जोरदार धमाका। यह प्लेन रनवे के कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया। प्लेन में बैठे सभी 261 पैसेंजर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। किसी को भी जिंदा बचाया नहीं जा सका। एक ही पल में सैकड़ों घर के दिए बुझ गए। पर कैसे इस प्लेन में उड़ान के तुरंत ही भयानक आग लग गई? आखिर क्यों इस प्लेन को क्रैश होने से बचाया नहीं गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 11 जुलाई 1991 नाइजीरिया एयरवेज फ्लाइट 2120 सऊदी अरब में स्थित किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नाइजीरिया के सोकोटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट था। अब धीरे धीरे इसमें 247 पैसेंजर और 14 क्रू मेंबर सवार होने लगे। फ्लाइट 2120 डगलस DC-8 मॉडल का प्लेन था। इस प्लेन को रॉयल कैनेडियन वायु के पूर्व पायलट 47 वर्ष के कैप्टन विलियम एलन उड़ाने वाले थे। इनके पास 10,000 फ्लाइट हॉर्स का कुशल अनुभव था। वही 37 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर केंट डेविस भी इस प्लेन में मौजूद थे और इनके पास 8,000 फ्लाईओवर का कुशल अनुभव था। साथ ही 46 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर विक्टर फेयर भी कैप्टन का साथ दे रहे थे और इनके पास 7500 फ्लाइट हॉर्स का एक्सपीरियंस था। अब फ्लाइट 2120 धीरे धीरे टैक्सी करते करते टेक ऑफ करने के लिए रनवे से अलाइन हो गया। ATC ने फ्लाइट 2120 को टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। पायलट इंजन पावर को बढ़ाते हुए टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया। अभी तक प्लेन रनवे पर ही टैक्सिंग कर रहा था, लेकिन तभी अचानक किसी चीज का जोर से फटने का आवाज पायलट को सुनाई दिया। जब तक पायलट इसके बारे में सोच समझ पाता, तब तक एक और जोरदार धमाके की आवाज पायलट को सुनाई दिया। वही प्लेन का पिछला व्हील रनवे से रगड़ खाने लगा और तुरंत ही प्लेन के पिछले दोनों व्हील में आग लग गई। यह प्लेन इतनी स्पीड में था कि इसे रनवे खत्म होने से पहले रोक पाना इम्पॉसिबल था और वैसे भी अगर टेक ऑफ करते टाइम प्लेन का टायर पंचर हो जाए, ये उसमें ब्लास्ट हो जाए तो क्या किया जाए, इसके बारे में चेकलिस्ट में कुछ बताया गया नहीं था। इसलिए पायलट ने इन सब बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और प्लेन को टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करते ही पायलट तुरंत ही रूटीन चेकलिस्ट को एक एक करके पूरा करने लगा। पायलट ने टेक ऑफ करने के बाद तुरंत ही प्लेन के लैंडिंग गियर को बंद किया। अब प्लेन के दोनों टायर में आग तो काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन जब पायलट ने तुरंत ही लैंडिंग गियर को बंद किया तो टायर में लगी आग कम होने लगी। पर किसको पता था यह कुछ पल की खामोशी 261 पैसेंजर की मौत की कारण बन जाएगी। कॉकपिट में ढेर सारे अलार्म बजने लगे। प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था। अब यह आग प्लेन के अंदर आ चुकी थी। प्लेन के केबिन में आग पूरी तरह फैलने लगी। साथ ही धुआं तेजी से केबिन में बढ़ने लगी और सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उधर एक एक कर प्लेन का सारा सिस्टम काम करना बंद करने लगा। अब पायलट इस प्लेन को कंट्रोल करने में असफल होने लगा। पायलट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय मौत के इंतजार के। प्लेन से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रहा था। अब धीरे धीरे यह आवाज भी कम होता गया। अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटी सी गलती अब भयानक रूप ले चुकी थी। अब सभी की मौत निश्चित थी। देखते ही देखते यह प्लेन एक पत्थर की तरह, एक घायल पक्षी की तरह नीचे गिरने लगा और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। यह प्लेन अभी अभी उड़ान भरा था। प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल अब आग में बदल चुका था। कुछ मिनटों में ही यह प्लेन आग में जलकर राख हो गया। प्लेन में बैठे 261 पैसेंजर की घटनास्थल पर ही आग में जलकर मौत हो गई। एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाया। इस दुर्घटना की असली वजह क्या थी, इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम जांच करने लगी और फिर तभी उन्हें जो इंफॉर्मेशन हाथ लगी, आप उसको सुनने के बाद हैरान रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। दोस्तों, इस घटना में कई सारी गलतियां साफ साफ दिखाई देती है। तो चलिए इन सारे गलतियों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इस प्लेन को टेक ऑफ करने से 4 दिन पहले मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया था। तभी मेंटेनेंस टीम ने देखा नंबर 2 का टायर और नंबर 4 का टायर का एयर प्रेशर कम था, लेकिन उस वक्त टायर में नाइट्रोजन भरने के लिए एयरपोर्ट पर अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण इस प्लेन को बिना एयर भरे ही उड़ान के लिए भेज दिया गया।
और जब प्लेन टैक्सिंग कर रहा था तब उसी पोर्ट साइड एक्सेल पर कम एयर वाले नंबर 2 टायर से प्लेन का वजन का प्रेशर टायर नंबर 1 पर चला गया। क्योंकि टायर नंबर 2 में हवा काफी कम था, इसलिए वह दब चुका था। अब पूरा प्रेशर एक ही टायर पर आने की वजह से टायर नंबर 1 इतने सारे बोझ को झेल नहीं पाया। ऊपर से ओवरहीटिंग जिसके कारण इस टायर में ब्लास्ट हो गया। नंबर 1 टायर ब्लास्ट होने के बाद अब फिर से नंबर 2 टायर पर सारा बोझ गया। अब इस टायर में तो एयर भी नहीं था और कुछ ही सेकंड में नंबर 2 टायर भी ब्लास्ट हो गया और यह प्लेन रनवे पर रगड़ खाने लगा। प्लेन अब हाई स्पीड में था और टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था, इसलिए ब्लास्ट होते ही दोनों टायर में आग लग गई। पर यह आग अभी तक तो सिर्फ प्लेन के टायर में ही थी, प्लेन के स्ट्रक्चर तक आई नहीं थी। लेकिन तभी पायलट ने यहां पर बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसने टेक ऑफ करते ही लैंडिंग गियर को बंद कर दिया। अब टायर में लगी आग प्लेन के इंटरनल स्ट्रक्चर तक पहुंच गई थी। लैंडिंग गियर बंद करने के कारण धुआं अब बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेन में लगी इस आग ने अब पूरी के पूरी प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम को बर्बाद कर दिया। वही प्लेन के केबिन में प्रेशराइज एयर भी नहीं था, क्योंकि प्लेन का अब पूरा का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर दिया था। अब यह प्लेन 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था, पर प्लेन में प्रेशराइज एयर ना होने के कारण कप्तान ने 2000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने का डिसीजन लिया। अब यहां पायलट ने एक और बड़ी गलती कर दिया। उसने नाइजीरिया फ्लाइट 2120 कहने की बजाय नेशन एयर फ्लाइट का जिक्र किया और एटीसी से कहा कि हमारा प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया है और प्लेन हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया है, इसलिए हमें वापस से एयरपोर्ट पर आने की इजाजत दिया जाए। पर मुसीबत इस वक्त सऊदीया फ्लाइट भी 10,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था और उस प्लेन में भी प्रेशराइज एयर का प्रॉब्लम था। अब यहां पर एटीसी से बहुत बड़ी गलती हो गया। उसे लगा वह सिर्फ सऊदीया फ्लाइट को ही इंटरेक्शन दे रहा है, इसलिए उसने कहा आप 3000 फीट के ऊंचाई पर आ जाओ। अब यहां पर नाइजीरिया फ्लाइट को लगा कि एटीसी ने उसे 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए कहा है, इसलिए नाइजीरिया फ्लाइट के पायलट बिना सोचे समझे फ्लाइट को 2000 फीट से 3000 फीट पर ले गया। अब प्लेन के टायर में लगी आग प्लेन के केबिन तक पहुंच गई थी। इस आग से एक एक करके पैसेंजर्स अब बेहोश होने लगे थे। तभी वहां फर्स्ट ऑफिसर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तब जाकर एटीसी को पता लगा कि यहां पर एक नहीं बल्कि दोनों प्लेन में प्रॉब्लम आ गई है और तुरंत ही एटीसी ने नाइजीरिया फ्लाइट 2120 को रनवे 34 पर लैंडिंग करने के लिए कहा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नाइजीरिया फ्लाइट 2120 अब पायलट के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। अब यह प्लेन एक घायल पक्षी की तरह नीचे गिर रहा था। यह प्लेन 1700 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। प्लेन का केबिन का सरफेस पूरी तरह से जल चुका था। वहीं से प्लेन के जलते हुए टुकड़े और पैसेंजर की बॉडी नीचे गिरने लगी। प्लेन रनवे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर था और तभी फिर प्लेन जलते जलते नीचे गिरते जा रहा था और फिर हुआ जोरदार धमाका। दोस्तों, इस घटना को पूरी तरह रोका जा सकता था अगर पायलट लैंडिंग गियर को बंद ना करता और ना ही इस प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाता और ना ही आग प्लेन के अंदर घुस जाती। और वही एटीसी ने प्लेन को ठीक से पहचाना नहीं और बल्कि जल्दी जल्दी प्लेन को इंटरेक्शन दे रहा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि पायलट प्लेन को नीचे लाने की बजाय और ऊपर ले गया। वही फ्लाइट इंजीनियर ने प्लेन के टायर में हवा कम होने के बावजूद भी इस प्लेन को फ्लाई करने का परमिशन दे दिया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इतनी सारी गलतियों के बाद तो प्लेन क्रैश तो होना ही था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।